अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पायरेसिंग स्टोरी से यहाँ पे रूबरू कराऊँगा। मैं बिल्कुल अभी मौजूद हूँ ज़िले कुलगाम के हांजन इलाके में। पिछले 1-2 दिनों से आप सब लोगों ने ये स्टोरी देखी होगी, फेसबुक पे काफ़ी वायरल थी। मेरे साथ है रूही जान जो हांजन में रहती है। 100% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी इसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। इससे पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं इकबाल का एक शायर आपके सामने पेश करूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। मेरे साथ है रूही जान जिन्होंने हाल ही में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 100% विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। इनके घर वालों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। अगर आपके एकेडमिक जर्नी की बात करेंगे तो सबसे पहले मैम आप अपना एकेडमिक जर्नी के बारे में बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरी जो एकेडमिक जर्नी है वो हमारे इस गांव के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुई है और ख़त्म होने को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है आएगी। तो जब मैं छोटी बच्ची थी, जब हम बच्चों का एडमिशन करते हैं मतलब जिस एज में, उसमें एज में मेरी मम्मी ने भी इस स्कूल में मुझे दाखिला करवाने के लिए लेके गई। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अगर देखेंगे विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक ये जो आपने गोल अचीव किया है। मुश्किलों का सामना तो चाहे वो इम्पेयरमेंट पर्सन हो या फिर विदाउट इम्पेयरमेंट, सबको होता है। बट इंसान के पास एक चैलेंज बचपन से जब होता है तो उसको डबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैंने भी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जिनको मैं शायद ही काउंट कर सकूं, क्योंकि हर एक मोड़ पे नया चैलेंज सामने आ जाता था। उन चैलेंज को साइड में रख के अपने पेरेंट्स का दुआ, फ्रेंड्स की विशेस, रिलेटिव्स की विशेस, या सबसे पहले हम कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो चाहा था मेरे लिए, तो उन दुआओं की वजह से, उन रास्तों को, उन चैलेंजेस को पीछे छोड़ के मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ सर। बिल्कुल। अगर देखेंगे जो ही हमने यहाँ पे एंट्री की है तो आपका एक भाई भी हमें मिला है। तो आपकी माँ का कहना है कि हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों जो है विजुअली इम्पेयर्ड है। तो उसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे जा चुका है और प्रिपरेशन कर रहा है। तो कैसे दोनों भाइयों में कोऑपरेशन कैसे रहती थी? कैसे आप दोनों मैनेज कर लेते थे ये पढ़ाई? कॉपरेशन हमारी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी एक, मतलब जिसको कहते हैं ना, मिलती जुलती थी। वो किसी मोड़ पे फंस जाते थे तो मैं उसको गाइड करती थी, मैं किसी मोड़ पे मुझे परेशानी होती थी तो वो मुझे गाइड करता था। इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए मेरे ब्रदर ने मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, तभी मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। क्योंकि कश्मीर में मतलब थोड़ी क्या बहुत अवेयरनेस कम थी उस टाइम। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर नोइंग दैट पर्सन विथ इम्पेयरमेंट आर जस्ट लाइक अवर्स। तो मतलब उन दिनों जो चीज़ें, जो चैलेंजेस थी, वो अब दिन ब दिन कम हो रही है। तो मेरे ब्रदर का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उसने बाहरी दुनिया मुझसे पहले देखी। बाहरी दुनिया इन द सेंस कि वो कश्मीर से बाहर मुझसे पहले ही चला गया था, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है। वो उसको एक्सपोजर वहाँ मुझसे पहले मिला, तो उसने मुझे उसी एक्सपोजर के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया, तभी मैं इस ख्वाब को अचीव कर पाई। बिल्कुल। अगर देखेंगे मतलब एज ए विजुअली इम्पेयर्ड आपकी जो स्कूलिंग है कहाँ से, बिगनिंग कहाँ से आपने की, स्टार्ट कहाँ से आपने किया और यहाँ तक जो गोल किया है तो कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में आपने अपनी पढ़ाई की है। मैंने 8th स्टैंडर्ड तक न्यू हॉलीफेथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हांजन से की है। उसके बाद मेरी 9th और 10th AGS बिहबाग। उसके बाद मेरा जो 11th और 12th था गर्ल्स हायर सेकेंडरी यारीपोरा। देन BA डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम। उसके बाद मेरे मास्टर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद मैंने नेट JRF किया। देन मैंने एडमिशन लिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देन अब अचीव हो गई हूँ, अब मैंने अचीव किया है
इस पोस्ट को, बिल्कुल। जिसको कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एक आपने काम किया है। और अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करेंगे तो एज मतलब जिनको मतलब जो नाबीना होते हैं लोग, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस रहती है, कैसे आपकी पढ़ाई होती है, कैसे आप स्टडी करते हो, इसके हवाले से बता दीजिए। मेरी स्टडी जब स्कूल में थी तो मेरी कज़न थी जो पढ़ती थी, मतलब मेरे साथ ही, हम एक ही क्लास में थे। वो अपने लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती थी, साथ साथ मेरे लिए भी वो मुझे भी वही चीज़ पढ़ाती थी जो खुद को पढ़ती थी। जैसे कि अगर कोई लाइन पढ़ती थी वो ज़ोर से पढ़ती थी मेरे लिए, ताकि इसको भी ये लाइन याद रहे। उसके बाद ये सिलसिला जो चलता रहा, ये 11th तक चलता रहा। 11th में जब मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी यारीपोरा पहुंची तो मैंने फ़ोन आए थे तब, तो जिनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग होती थी, तो वही कज़न और मेरी फ्रेंड एक है मतलब अभी भी, तो वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग करती थी टिल जब तक मैंने बीए कंप्लीट किया। मोबाइल पे वो मेरे नोट्स रिकॉर्डिंग करते थे, मैं वही नोट्स पढ़ती थी जब तक मैंने बीए कंप्लीट किया। फिर जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो मैंने लैपटॉप लेके आई। मैं मेरे जो ब्रदर है ये गए थे दिल्ली कुछ कोर्स करने के लिए, NAB दिल्ली। तो वहाँ से इनको पता चला कि हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं सॉफ्ट कॉपीज़। तो ये वहाँ से वो सॉफ्टवेयर लेके आए जिसको हम NVIDIA कहते हैं, JAWS कहते हैं, बाकी भी अदर मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये रीडेबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रीड करते हैं हमारे लिए। जैसे कि मेरे सामने अभी मतलब है ऐसे करके। बिल्कुल, आवाज़ सुन के आप यही अपने माइंड में रीड करती थी। हाँ, तो ये सुन के मैंने माइंड में, ये मैंने 2016 से अब तक मेरे साथ है और शायद अब ये ज़िंदगी भर साथ ऐसे ही रहेगा। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैंने फिर मतलब तब मैं कहूँगी कि मैं इंडिपेंडेंट हुई अपनी स्टडीज़ के, और जब मैंने ये सॉफ्टवेयर्स अपनी ज़िंदगी में मतलब लाए, और जब मैंने इन सॉफ्टवेयर्स को मतलब देखा कि कैसे हमको यूज़ करना चाहिए, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गई अपनी स्टडीज़ के लिए। अगर मैं आपके सामने अभी लैपटॉप है जिससे आप रीड करती हो, आप मतलब अभी इसका कीबोर्ड यूज़ करती हो, कैसे आपने ये सब किया, कैसे ये मतलब आपको याद रहा? मतलब एक अगर देखेंगे एक अच्छा इंसान जो फिट होता है, फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट हो, इसकी मतलब आंखें फिट होती है, उसको भी ये कीबोर्ड चलाना नहीं आता, आपने कैसे ये सब कुछ अचीव किया? जब इंसान, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब इंसान एक चीज़ के पीछे लग जाता है तो उसको उसकी एक्सपर्टीज़ आ ही जाती है। तो वैसे ही जब मैंने 2016 से मैंने शुरू किया है लैपटॉप यूज़ करने का, तो मुझे इसका चीज़ मतलब अब टिट-बिट चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हैं वो अब मतलब ऐसे ही याद हो गई है कि कहाँ कौन सी की कहाँ पे है, वो मुझे मतलब मेरे माइंड में बैठ गई है, और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती है ये कीबोर्ड वगैरह यूज़ करने में। बिल्कुल। अच्छा, घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? आपने ये जो जर्नी हासिल, ये अचीवमेंट किया, यहाँ तक घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं भी इस पोजीशन पे नहीं आती। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल की है, बहुत चैलेंजेस का सामना किया है, बहुत बातें सुनी हैं, बहुत चीज़ें जो मतलब हमारी सोसाइटी में होती है, बट उन्होंने उन चीज़ों को साइड में रख के हमें फ्रीडम दी। उन्होंने हमें बोला कि आप लोगों को जो चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। आप कैसे करते हैं वो आप जानो, बट हमारा सपोर्ट फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब जो भी जिस तरीके का भी सपोर्ट, उन्होंने हर एंगल से हमको सपोर्ट किया, फ्रीडम दी, तभी हम इस गोल को अचीव कर पाए। बिल्कुल, अगर देखेंगे बहुत सारे लोग जो फिज़िकली अनफिट है, चाहे मतलब कुछ कुछ को मतलब उनको दिखने में प्रॉब्लम है, फिज़िकली अनफिट है, वो ये नाराज़ रहते हैं अपनी ज़िंदगी से। अगर हम खुश अच्छे होते तो हम भी ज़िंदगी में कुछ कर पाते। आप 100% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद आपने ये अचीवमेंट हासिल किया, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? मायूसी, मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसी स्टेजेस आई है जहाँ पे मैं सोचती थी कि मैं ऐसी होती तो मैं ये करती, मैं वैसी होती तो मैं ये करती, बट ये इंसान के अंदर एक सोच होती है, ऑफकोर्स इसको मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट इस सोच को हमको साइड में रखना है और अपने ख्वाबों पे ध्यान देना है। अगर आपको ज़िंदगी में सच में अपने ख्वाबों को पूरा करना है, आपको अपनी डिसेबिलिटी को पहले एक्सेप्ट खुद करना है। जब आप खुद करेंगे तो तभी आप लोगों की बातों को, या डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, उसको हराएंगे। जब आप खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप
वीक होते रहेंगे। आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ पॉइंट बनाना है। आपको लोगों को दिखाना है कि हम भी आपकी तरह हैं, आपकी तरह नहीं, आपसे भी ज़्यादा हैं। अगर आप कुछ अचीवमेंट करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि आगे जाके जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये चीज़ आपको अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको उनके दिमाग से निकालनी है। जब आप अपने गोल के पीछे लग जाएंगे, अपनी डिसेबिलिटी को साइड में रख के, तब आपके पेरेंट्स भी मतलब खुशी खुशी रह सकते हैं। उनको भी ये टेंशन दूर हो जाएगी कि फ्यूचर में क्या होगा। जब आप अपना सिक्योर करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स का भी सिक्योर हो ही जाता है। बिल्कुल, आपने एक मतलब इतना बड़ा गोल अचीव किया। इसके अलावा आपको कुछ और फर्दर प्लान्स है आगे कुछ करने की? इंशाल्लाह अभी तो मैं मतलब अपॉइंट हुई हूँ इस पोस्ट पे। जो भी चैलेंजेस आएंगे उनका सामना करूँगी और कोशिश करूँगी कि इस पोस्ट को ईमानदारी से निभाऊं और बच्चों के लिए रास्ता खुल जाए, जैसे कि पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट हो या अदर इम्पेयरमेंट हो। मैं चाहती हूँ कि वो भी इस फील्ड में आए, अपना 100% दे, ताकि हमारे लिए भी रास्ते खुल जाए। और जो हमारा RPWD एक्ट 2016 हो उसको पूरी तरीके से अवेल करे, ताकि हम लोगों के लिए भी रास्ते खुले, हम जैसे लोग हम किसी पे डिपेंड ना रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे से जो बन पाएगा इंशाल्लाह आई विल डू डेफिनेटली। थैंक यू। ये थी मेरे साथ रोही जान, जो ज़िले कुलगाम के हांजन इलाके में रहती है। अगर देखेंगे, ये एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है। 100% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद इसने ज़िंदगी में एक ऐसा गोल अचीव किया है जो शायद ही कोई इंसान कर सकता है। और ये इनका कहना है कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है, वो अपनी ज़िंदगी में मायूस ना हो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो तो मतलब वलवला हो करने का, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। फ़िलहाल ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए बने रहिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।